सभी को सुबह का नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारी एक सीरीज़ चल रही है चैनल पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट की, जिसके अंतर्गत आपको 9-10 प्रैक्टिस सेट मिल चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर हिंदी का सीरीज़ चलाइए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराइए। तो उसी सेंस में आज हम सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे पहले ही कह रखा है कि कंप्लीट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी हम चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हम सामान्य हिंदी की सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। तो सामान्य हिंदी की सीरीज़ प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। हालांकि आप लोगों को विधिवत ज्ञात है कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का पेपर कैसे आता है और कितने क्वेश्चंस का आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ हिंदी के सेंस में आपको अवगत करा दूँ। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो 150 प्रश्नों का होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, जो हमारा 5 भागों में डिवाइड होता है पेपर। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हिंदी की। तो सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा में, और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित होता है और नियमानुसार नेगेटिव मार्किंग होती है, वो आप सब अच्छे से जानते हैं। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस किस सेक्शन से, किस किस पार्ट से पूछे जाएंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, दूसरा विलोम शब्द पूछे जाएंगे, तीसरा तत्सम शब्द, चौथा तद्भव शब्द और पांचवा वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। ये भाग का रहेगा इसके अंतर्गत। भाग ख के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे। भाग ग में वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग घ में आपके समास, समास विग्रह, संधि और संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। और भाग र में मुहावरे और लोकोक्ति पूछी जाएगी। तो ये आपका सिलेबस है सामान्य हिंदी का, जिससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हम, जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द है। तो आज के वीडियो में हम पर्यायवाची से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs को डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग की, चाहे वो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो या अन्य स्टेट के लोक सेवा आयोग हो, उनमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में समाहित किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक रूप से पर्यायवाची के विषय में आपको बता दें कि पर्यायवाची होता क्या है। वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन टेक्निकल वे में पर्यायवाची क्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। परिभाषा की अगर बात की जाए तो प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो समान अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पर्यायवाची को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय कौन से होते हैं? वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तो यह उसका पूर्ण पर्याय होगा। अर्थात किसी सेंटेंस में कोई शब्द दिया हुआ है, उसको हटा के हम उसके स्थान पे दूसरा शब्द रख दें और उनके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े, ऐसे शब्द को हम पूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे जलज या बारिज, जलज को हटा के बारिज रख दें
ये बारिश को हटा के जलद रख दे, हमारा अर्थ एक ही रहेगा। दूसरा है पूर्णा पूर्ण पर्याय। जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो, मतलब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में तो उसका पूर्ण पर्याय है, किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक ना रह पाए। जैसे बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है, परंतु वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर वह मुंह टांगे बैठा है नहीं कह सकते। एक सेंस में टांगना और लटकाना दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन दूसरे सेंस में टांगना और लटकाना एक दूसरे के पर्याय नहीं बन पाए, इसलिए इसको हम पूर्णापूर्ण पर्याय कहते हैं। और तीसरा है हमारा अपूर्ण पर्याय, यानी समानार्थक शब्दों के अर्थ में भेद होता है। तो खैर ये तो आपको मैंने जानकारी दी पर्यायवाची शब्द के विषय में। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, कौन सा है? पहला है बातायन, दूसरा बारी और तीसरा दरीचा। तो यह तीनों ही बातायन, बारी और दरीचा खिड़की के पर्यायवाची हैं। तो यह उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, और यह यूपी पीसीएस प्री 2019 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 2, जो कहता है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी एक शब्द ऐसा है जो व्योम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 शब्द जो है वो पर्यायवाची है। तो पहले तो हम डिस्कस करें कि व्योम होता क्या है। व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आकाश के पर्यायवाची को हम देखें तो अंतरिक्ष आकाश का पर्यायवाची है, अंबर ये भी है, नभ ये भी है। यहाँ पीयूष जो शब्द है यह व्योम का या आकाश का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि पीयूष पर्यायवाची है अमृत का। पीयूष का अर्थ अमृत होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और यह हमारा यूपी पीसीएस प्री 2018 की परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ कौन सा सही नहीं है? अगर हम बात करें, पहले हम सही देख लेते हैं, उसके बाद में हम जो सही नहीं है उसकी हम बात करेंगे। पुरंदर, अमरपति सही है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सरोवर, पुष्कर सही है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। फणी, उरग सही है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और जलधि और अम्बुद यह एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जलधि का अर्थ होता है समुद्र, यह समुद्र या सागर का पर्यायवाची है, और अम्बुद बादल या मेघ का पर्यायवाची है, इसीलिए सागर और बादल एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और यह हमारा यूपी पीसीएस प्री 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो कहता है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्थात इस प्रश्न में 3 शब्द ऐसे हैं जो आग के पर्यायवाची हैं, एक शब्द ऐसा है जो आग का पर्यायवाची नहीं है। तो हम देखते हैं, अनल आग का पर्यायवाची है, पावक और कृषाणु ये आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन व्योम आकाश का पर्यायवाची है, ये आग का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी उत्तर होगा, और यह पीसीएस प्री 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि के पर्यायवाची की अगर हम बात करें, रजनी पर्यायवाची है, विभावरी पर्यायवाची है, निशी पर्यायवाची है, समीर हवा या पवन का पर्यायवाची है, यह रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, और ये पीसीएस प्री 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, जो कहता है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का अर्थ होता है सिंह या शेर। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची होगा वो होगा शार्दुल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शार्दुल का अर्थ भी होता है सिंह या शेर।
अब यहाँ जो अन्य शब्द हैं इनको डिस्कस किया जाए। अहि शब्द पर्यायवाची है सांप का, सर्प, और कुरंग ये मृग या हिरन का, और हिरन तो हिरन है ही। तो यहाँ पे इनके अर्थ भी मैंने बता दिए। बाकी शार्दुल मृगेंद्र का पर्यायवाची होगा। ये यूपी पीसीएस प्री 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। या हम नहीं को ज़रूर फोकस करेंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए, राजीव कमल का पर्यायवाची है, कुबलय कमल का पर्यायवाची है, अंबुज कमल का पर्यायवाची है। ये जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जलद पर्यायवाची है मेघ या बादल का। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। और यह प्रश्न हमारा यूपी पीसीएस प्री 2012 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे सरिता के पर्याय की अगर हम बात करें तो पहले देखते हैं कि सरिता के पर्याय कौन कौन से हैं। तटिनी सरिता को कहा जाता है, नदी को, सरिता का अर्थ नदी है। निम्ना कहा जाता है, तरंगड़ी नदी को कहा जाता है। तिरपथगा यह सरिता या नदी का पर्यायवाची नहीं है। तिरपथगा पर्यायवाची है गंगा नदी का। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न हमारा यूपी पीसीएस प्री 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो यह नहीं है हमारा पुष्कर, सॉरी पुष्कर हमारा किरण का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि पुष्कर का अर्थ है आकाश, यह आकाश का पर्यायवाची है। बाकी आपका मरीच यह किरण का पर्यायवाची है, रश्मि, दीप्ति ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। और ये यूपी पीसीएस प्री 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, जो कहता है विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। तो विशिख जो है वो बाण का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विशिख पर्यायवाची है बाण का। बाकी अन्य जो शब्द हैं वो बुध, तरु और सरोवर, यह विशिख के पर्यायवाची नहीं है। विशिख के अन्य पर्यायवाची हैं तीर, तोमर, सिलीमुख, नाराज, सर और इशु, ये सब विशिख के पर्यायवाची हैं। और ये यूपी आरओ प्री 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कहता है निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। यानी खर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो वो है हमारा तेज। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि तेज जो है वो तीक्ष्ण धार का या जल्दी चलने वाले को कहा जाता है। तो यहाँ दुष्ट, तिनका और गधा ये सभी खर के पर्यायवाची हैं, लेकिन तेज खर का पर्यायवाची नहीं है। और यूपी आरओ प्री 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी शार्दुल शब्द नहीं है, क्योंकि शार्दुल पर्यायवाची है सिंह का। तो बाज, तुरंग और है ये तीनों ही घोड़े के पर्यायवाची हैं। ये भी यूपी आरओ प्री 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, जो कहता है टीका शब्द का पर्याय है। तो यहाँ टीका शब्द का पर्याय जो है वो व्याख्या है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बाकी अन्य आलेख, टेकुआ, तकली ये टीका शब्द के पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे यूपी आरओ परीक्षा 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जो कहता है निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का क्या भी पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हंसश्रुता यमुना का पर्यायवाची है, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है, कृष्णा यमुना का पर्यायवाची है,
कूलंकषा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कूलंकषा सरिता और नदी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यह भी यूपी आरओ प्री 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। तो मीन मछली को कहा जाता है और इसका जो समानार्थी होगा वो होगा यहाँ पे झस। झस का अर्थ भी मीन होता है। बाकी के जो अन्य 3 शब्द हैं इनके अर्थ भी मैं आपको बता दूं। श्लीमुख जो है वो आपका तीर का पर्यायवाची है, और षटपद 6 पैरों वाला भौरे का पर्यायवाची है। अली आपका भौरा या भ्रमर का पर्यायवाची है। तो झस जो है वो मीन का पर्यायवाची है। यूपी आरओ प्री 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केतु का अर्थ होता है आपका ध्वज या पताका। तो यहाँ पे ग्रह शब्द जो है वो केतु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ग्रह शब्द जो है वो कष्ट का पर्यायवाची है, और ये यूपी आरओ 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द जो है वो रहेगा यहाँ पे करवाल। करवाल पर्यायवाची है तलवार का। बाकी के हलवार, घरवार या धारदार ये है तलवार के पर्यायवाची नहीं है, और ये भी यूपी आरओ प्री 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जो कहता है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द जो वो मार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी यूपी आरओ प्री एग्जाम 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, जो कहता है धनंजय का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे धनंजय का पर्यायवाची जो रहेगा वो रहेगा गुणाकेश। गुणाकेश जो है वो अर्जुन को कहते हैं, महाभारत के अर्जुन को, और धनंजय भी अर्जुन का नाम था, और यह दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बाकी अन्य जो हैं वो पर्यायवाची नहीं है। यह भी यूपी आरओ 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। वो शुद्ध वर्ग कौन सा है? तो यहाँ हम देखते हैं सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी या शूर, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन और महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो यहाँ पर जो शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है वो ऑप्शन ए है। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी ये बहुत सर्वाधिक शुद्ध पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो ये भी यूपी आरओ 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो कहता है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची पशम नहीं है। ऑप्शन सी पशम पर्यायवाची है एक बहुत ही तुच्छ वस्तु का। बाकी प्रस्तर, उपल, पाहन यह सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। यह भी यूपी आरओ 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जो कहता है एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे यमुना के दिए गए प्रश्न में 3 पर्यायवाची हैं, लेकिन एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, और वह है हमारा तनुजा। तनुजा पर्यायवाची है पुत्री या सुता या धिका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ रविजा, सूर्यजा, अर्कजा यह सभी यमुना के पर्यायवाची होंगे, और यह भी यूपी आरओ 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे शंकर का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? वो है आपका शशधर। बाकी के अन्य ललाटाक्ष, त्रिलोचन, गंगाधर
यह सभी शंकर के पर्यायवाची हैं। ससधर पर्यायवाची है चंद्रमा का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और यह भी यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। आयोग में आजकल इस तरीके के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उससे संबंधित प्रश्नों का ही इस सीरीज में आपको स्टडी कराई जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जो कहता है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका अम्बु, ऑप्शन सी। बाकी अतिसौरभ, सहकार, रसाल, ये सभी आम के पर्यायवाची है, लेकिन अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बु काय का पर्यायवाची है? ये जल, नीर, अम्बु, तोय इनका पर्यायवाची है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और यह भी यूपी आरओ 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, ये कहता है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है? ये आपका कमलासन निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो कमलासन पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमलेश, कमलापति, कमलाकांत ये सभी पर्यायवाची हैं। कमलासन पर्यायवाची है ब्रह्मा का, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये यूपी आरओ 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, जो कहता है निम्नलिखित में से एक स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे स्वर्ग का पर्यायवाची जो है वो नहीं है हिरण्या। बाकी हेम, हाटक, कलधौत ये सभी स्वर्ग के पर्यायवाची हैं, और ये यूपी आरओ 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। हिरण्या अग्नि की 7 जिह्वाओं में से एक जिह्वा का नाम हिरण्या है, ये उसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पे स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वो कौन सा वर्ग शुद्ध है? जैसे दिया गया है इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सर्वाधिक उपयुक्त वर्ग है वो ऑप्शन बी है, घर, निकेतन, आयतन, निलय। यह सबसे पर्यायवाची की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वर्ग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और यह भी यूपी आरओ 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जो कहता है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची जो है वो जलाधिप नहीं है। बाकी के जलधि, जलनिधि, जलधाम ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलाधिप पर्यायवाची है वरुण का, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, और यह यूपी आरओ 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 29, जो कहता है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द जो है वो तिरपथगा नहीं है, क्योंकि तिरपथगा पर्यायवाची है गंगा का। बाकी के अन्य निम्नगा, कूलंकषा और कूलवती ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं, और यह भी यूपी आरओ 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो कहता है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी सुंदरी, मछली, लक्ष्मी यह मीनाक्षी का पर्यायवाची नहीं है, और यह आरओ प्री एग्जाम 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी तुरंग। तुरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है। बाकी अन्य जो 3 हैं सर्प, विषधर, अहि ये सभी नाग के पर्यायवाची हैं। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और यह भी आरओ प्री एग्जाम 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जो कहता है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दैत्य का पर्यायवाची जो नहीं है
वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूसुर दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी राक्षस दैत्य का पर्यायवाची है, दानव दैत्य का पर्यायवाची है, निशाचर दैत्य का पर्यायवाची है। भूसुर जो है वो ब्राह्मण या पृथ्वी के देवता का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 32 के लिए, और यह ROARO 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33 जो कहता है रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो रुख का पर्यायवाची शब्द है आपका बिटप, और रुख का जो तात्पर्य है वो है आपका तरफ या किसी के ओर या सामने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और यह भी ROARO 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। बाकी तड़का, प्रसून, हेरम्ब यह रुख के पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 जो कहता है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ये ROARO प्री 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रह्मा का जो पर्यायवाची नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्मुख, चतुर्भुज। यह हमारा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची है। चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35 जो कहता है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नहीं को हमें देखना है, तो हम देखते हैं शलभ भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सिलीमुख भ्रमर का पर्यायवाची है, चंचरी पर्यायवाची है, मिलिंद पर्यायवाची है। शलभ जो है वो हमारा पतंग, टिड्डा, पतंगा इसके पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35, और यह भी ROARO प्री 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 जो कहता है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। यह भी ROARO प्री एग्जाम 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, वो है आपका गणाधिप। बाकी अन्य जो है पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है, मधवा इंद्र का पर्यायवाची है, गणाधिप गणेश का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37 जो कहता है हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ये भी ROARO प्री एग्जाम 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। हिरण्य गर्भ का सही अर्थ या पर्यायवाची है वो है आपका ब्रह्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी विष्णु, महेश, गणेश यह हिरण्यगर्भ के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं जो है प्रश्न संख्या 38, कहता है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो दास के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो वो हमारा परिकर नहीं है। बाकी आपके अनुचर, भृत्य, सेवक ये सभी दास के पर्यायवाची हैं। परिकर जो है वो दास का पर्यायवाची नहीं, ये नौकर का पर्यायवाची है। देखने में दास और नौकर एक ही शब्द प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों के मतलब और मायने अलग हैं, इसलिए एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। यह भी ROARO प्री 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 जो कहता है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है वो आप सबको विधिवत जानकारी है, समानार्थी होता है। ब्लोमवाची, समानाभास या प्रतिब्लोमवाची नहीं होता, समानार्थी होता है। यह भी ROARO एग्जाम 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा प्रश्न संख्या 40, कहता है यमुना का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और यह भी UP ROARO प्री 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। बाकी के जो अन्य शब्द हैं
कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी ये यमुना के पर्यायवाची नहीं है। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, और कालिंदिनी के संबंध में कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किसका पर्यायवाची है मेरे अनुसार। बाकी अगर इसका वास्तविक अर्थ आप लोगों को पता हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए टॉप 40 क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिंदी। पर्यायवाची से संबंधित 40 महत्वपूर्णों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहेगा और आप अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है और हम ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।